नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने और परिवार में। मैं अमित बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपसे बताऊंगा कि किस तरह से मैंने टीआरई 3 का प्रिपरेशन किया, कितना समय मुझे लगा, मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, जो किताबें आप भी पढ़ के अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने अच्छे नंबर लाए हुए हैं आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले काम ये है कि आपको अच्छी अच्छी किताबें लानी हैं। और किताबों में भी बहुत सारी किताबें आपको नहीं लानी हैं, केवल कुछ किताबें हैं जिसे आप फॉलो करके, और साथ में साथ किताबों के तो पढ़ना ही आपको है, लेकिन उसके साथ आपको प्रैक्टिस तो मस्ट है। आप ये समझिए कि अगर आप 4 घंटे किताब पढ़ रहे हैं तो आप 6 घंटे प्रैक्टिस करिए, तब आपका बहुत ही बेहतर रिजल्ट होगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे किताबों की अगर मैं बात करूं तो मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों वो स्पेक्ट्रम से पढ़ी थी, बिपिन चंद्रा की है। स्पेक्ट्रम से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी। और साथ में साथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, और जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं, मैंने उसको भी वहाँ से पढ़ा था। और जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए सब आपको डिटेल में पूरा उसमें मिल जाएगा। तो आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। और साथ में साथ मैंने ज्योग्राफी जो है, या भूगोल आप कह सकते हैं, तो भूगोल मैंने महेश बर्डवाल की बुक से पढ़ा था। बहुत ही अच्छी बुक है, तो मैंने भूगोल वहाँ से पढ़ लिया था। और फिर अगर साइंस की बात करें तो साइंस मैंने परीक्षावाड़ी से पढ़ा था। और साइंस में सारे चैप्टर तो पढ़ने नहीं, आप जैसा आप भी जानते हैं। साइंस के कुछ फिक्स चैप्टर हैं जो बीपीएससी पूछता ही पूछता है उससे, जैसे डिजीज़ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। इन सब चैप्टर्स को आप मार्क कर लेना है कि हमें पढ़ना क्या है। और सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है, परीक्षावाड़ी में आपको वहाँ पे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे बहुत सारे। तो आप पहले अपनी थियरी पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, इसके बाद आप एमसीक्यूज़ कर लीजिए। इस तरह से आप साइंस में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ईबीएस की बात करें तो दोस्तों, ईबीएस भी मैंने परीक्षावाड़ी से ही पढ़ा था। बहुत ही अच्छी बुक है। और एक ई दृष्टि की भी बुक आती है, छोटी सी बुक है, वो भी बहुत हेल्पफुल बुक है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और एमसीक्यूज़ ज़रूर लगाइए। और मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग के कुछ ही टॉपिक्स हैं, जैसे 10 टॉपिक मैथ के हैं, 10 टॉपिक लगभग रीजनिंग के, जहाँ तक मुझे अनुमान है 10 से 12 भी हो सकते हैं। तो आप डेली उसको प्रैक्टिस करिए, कम से कम 100 सवाल या 150 सवाल। इससे मतलब मैथ रीजनिंग ऐसी चीज़ है, एग्ज़ाम में अगर आप बैठें तो आपको पेन ना चलाना पड़े, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर लगा कि आप सवाल देखते ही आपको ये ना पता चल जाए कि सवाल लगेगा कैसे, तो फिर दिक्कत है। और इस तरह से तब हो पाएगा, तो जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो ये मैथ रीजनिंग को हो गया, और मैंने बता ही दिया आपको। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएंगे, इम्तियाज़ अहमद की एमसीक्यूज़ बिहार स्पेशल, आप वहाँ से कर लीजिए। आप यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा वहाँ से। इस तरह से आप जो है, और सब्जेक्ट जो भी हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, साइंस हो गया, और हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। आप इस तरह से तय करंट के लिए आप कोई भी एक बिहार के स्पेशल एडिटोरिया आती है उसे फॉलो कर लीजिए, एक ई दृष्टि की ही आती है उसको फॉलो कर लीजिए। ये सारी किताबें हैं जो आपको करंट अफेयर भी अच्छा कर देंगी। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सबका वेटेज अपने अपने हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। तो आपको तैयारी इस तरह से बेहतर बनानी है दोस्तों। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए, और हमें फॉलो करते रहिए। इसी तरह से मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरह से अच्छा किया, और आप भी उसी तरह से सेल्फ स्टडी के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं। किसी कोचिंग से, आप देख ही रहे हैं कोचिंग का पढ़ाया हुआ कितना पेपर में आ रहा है। परेशानियों के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, समय ख़राब हो रहा है। वो 3 घंटे में 15 प्रश्न सॉल्व कराते हैं, आप 3 घंटे में 2 चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। धन्यवाद।